ओम शांति। आज बाबा के 30 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज उमंग उत्साह का पर्व, जन्माष्टमी पर्व की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबको बहुत खुशी है कि अब नई दुनिया आने वाली है। हम भी उस श्री कृष्णपुरी में जाएं, उनके समान देव बने, उसके लिए सच्चे सच्चे व्रत रखेंगे। जैसे मन वचन कर्म से हमें किसी को भी दुख नहीं देना, सबको सुख देना है। सच्चा व्रत रखेंगे, सबके गुणों को ग्रहण करेंगे, अवगुणों को नहीं। सच्चा व्रत रखेंगे कि हर कार्य करते हुए ट्रस्टी बनकर रहेंगे, देह अभिमान में नहीं आएंगे, हल्के रहेंगे। आज इस पावन पर्व पर श्री कृष्ण जी के समान सदा प्रसन्न रहें, हर्षित रहें। हर कार्य भी हर्षित चित्त स्थिति में रह के करें। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमें रूहानी कारोबार करनी सिखाई। अपने को रूह समझकर, आत्मा समझकर हम जब कर्म क्षेत्र पर कार्य करते हैं तो ये रूहानी कारोबार है। ये कारोबार करना बाबा सिखाते हैं। इस रूहानी कारोबार से, रूह समझकर कार्य करने से आत्मा निर्विकारी बनती है। पूरी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है, अर्थात देह अभिमान में कार्य करते हैं। यहाँ पर बाबा ने याद दिलाया, आत्मा ही पतित बनती है, पावन बनती है। आत्मा ही पुण्य करती है, आत्मा ही विकर्म करती है। जब आप स्वयं को आत्मा निश्चय कर एक बाबा को याद करते हैं तो ये आत्म अभिमानी स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। मूल वतन से आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर पार्ट बचाती है। आत्मा को ही बाबा बच्चे बच्चे कहते हैं। सन्यासी कभी बच्चे नहीं कह सकते। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हमें याद दिलाते कि बच्चे आप ही देवी देवता थे, 16 कला संपन्न थे, आपको फिर से बनना है। आत्मा का कल्याण इसी बात में है, जब अपने स्वधर्म में स्थित रहते हैं। मनुष्य चाहते हैं कि मन की शांति मिले। बाबा ने कहा, मन की शांति कैसे? मन और बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं। आत्मा को शांति कैसे मिले? उसके लिए अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। स्वधर्म में स्थित होकर कार्य करो। उसके लिए 1 घंटा पढ़ाई जरूर पढ़ो। स्वर्ग में चलना है तो उसके लिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, पवित्र बनते हैं। ऐसे बच्चे ही याद में रह सकते हैं। अगर कोई पढ़ाई नहीं पढ़ते, पवित्र नहीं बनते, आत्मा पावन नहीं बनी, ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे तो सतयुग में ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। फिर तो बाबा ने कहा प्रजा में आ जाएंगे। अंत में साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर अटेंशन देना है। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। नैया कौन सी है, खिवैया कौन है, कोई भी नहीं जानते। इस समय बाबा आत्मा की नैया को पार करते हैं, मूल वतन लेके जाते हैं। बाबा आए ही हैं पावन बनाने के लिए। बाबा पतित पावन है। उनका जन्म भी यहाँ होता है, रावण का जन्म भी यहाँ होता है। बाबा कहते, बच्चे इस समय जितना आत्मा समझकर मुझे याद करेंगे, आत्म अभिमानी बनेंगे, पवित्र बनेंगे, तो उतना विष्णुपुरी में चले जाएंगे। वैष्णव बनो तो विष्णुपुरी में चले जाएंगे। नॉलेज की शक्ति के द्वारा रावण के भिन्न भिन्न रूपों को जानना है। नए नए रूप से रावण आता है, चाहे सोने के रूप में आए, हीरे के रूप में आए,
जिनके पास नॉलेज की शक्ति है, समझदार बने हैं, वो दूर से ही रावण को पहचान लेते हैं। उसके लिए सच्ची सीता बनो, लकीर के अंदर रहो, हिम्मतवान बनो। बाबा सावधान कर रहे हैं कि बच्चे कोई भी अट्रैक्शन में नहीं आना। जब आप नॉलेज को समझ जाएंगे तो रावण को दूर से ही पहचान लेंगे, भले वो सोने के रूप में आए या हीरे के रूप में आए। सेवाओं में सफलता पानी है तो उसके लिए निर्माण चित्त बनना है। आज चलते फिरते याद रखेंगे, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ, मुझे श्रीमत की लकीर के अंदर रहना है। रूह समझकर हर कार्य करेंगे ताकि रूहानी कारोबार चलती रहे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें भी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। कुछ ने स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहें, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने, शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतित आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ ये समझने के बदले समझते मैं फलाना हूँ, ये व्यापार करता हूँ, ये फलाने कामी क्रोधी हैं, शरीर का ही नाम लेते। इसे कहा जाता देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सत्युग में ऐसा नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुम्हें देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा शरीर रूपी चोला धारण करके पार्ट बचाती हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पार्ट बचाते हैं। बाबा कहते तुम आत्मा ही पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वो है हद का नाटक, ये फिर है बेहद का नाटक। सब आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पार्ट बचाती हैं। आत्माओं का असल घर है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पार्ट बचाते हैं। तो बाबा बैठ समझाते तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाबा कहते मैं पतित पावन, तुम सब आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। देवताएं क्या करते हैं ये किसी को पता नहीं है। बाबा ही आके समझाते तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट बचाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कि कोई नीचे पाताल का व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते मून में प्लाट लेंगे। बाबा समझाते बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन गए। भारतवासियों के लिए कहते तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था जिसको कोई लूट ना सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते। तुम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए, ये किसी को पता नहीं। भारत ही विश्व का मालिक था। बाबा समझाते आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है
वो कभी घिसता नहीं, चलता ही रहता। अब तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पार्ट चलता ही रहता, कभी बंद नहीं होता। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती हैं। मनुष्यों में कितनी अशांति है। जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। ये देह अभिमान में आकर कहते हैं, मन को शांति कैसे मिले। देह अभिमान में आकर कहते, बाबा समझाते, मन और बुद्धि ये है आत्मा के ऑर्गन्स, बाकी सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में कहना गलत है। तुम आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। इसमें कर्म तो करना ही है। ये बातें बाबा ही समझाते। दुनिया में ज्ञान किसी को नहीं, वहाँ है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं। ज्ञान तो एक बाप ही देते। बाप खुद कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सब पतित हैं। ये है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते, इसलिए इसको जलाते हैं। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते, श्री कृष्ण की लीला भजन आदि करते। बाबा कहते वास्तव में कृष्ण लीला कुछ है नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया? कहते कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता। सतयुग में डेविल कहाँ से आए? तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वो अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की, जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं। जयंती बाबा की मनानी है, जो बाबा हमें हेल से हेवन में ले जाते। उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमें हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम विशेष दुनिया में क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर, हम इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते इस ड्रामा को कोई भी जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा क्या यूँ लंबी लिख दी। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। यह बेहद की बात। अब तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पार्ट बचाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित हैं। तभी तो पावन के आगे जाके नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सन्यासी पावन है, तभी तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता। अब बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वह सब हैं कलयुग में, तुम हो संगम पर। अब तुम्हें पतित दुनिया में नहीं जाना। यह है कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। ये कल्याणकारी युग है। शिव बाबा आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक हैं। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता जो अपने बाप को, रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। इस समय सब निधन के ऑर्फन बन गए। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता। बाप को ना जानने वाले, तुम हो जानने वाले। अब तुम समझते हो हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमें पारस बुद्धि बना रहे हैं। और कोई तकलीफ़ की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते 1 घंटा पढ़ो, कोई तकलीफ़ की बात नहीं। बाबा कहते 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। ये तो है ही विशेष दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते। कहते वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं, यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। फ़र्क है ना? तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए।
बाप ही खिवैया है। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ, ये सब नैयाएँ हैं, खिवैया एक बाप है। ये शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहाँ से फिर भेज देंगे सुख धाम। परम पिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता, बाप की ही महिमा गाते अनेक प्रकार से। अब तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने के लिए। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब तुम परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी ये गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को समझ में आती, औरों को समझ में आएंगी नहीं। जानते हो अभी हम देवी देवता धर्म वालों का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए वो आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। देवकुल की आत्माएं अन्य धर्मों में चली गई, वो फिर आकर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बगैर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। अब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत हैं। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिए ठीक होंगे, पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाएं। अच्छा हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी। गोप गोपियाँ तो यहाँ ही होते हैं, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेज आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने के मुरली बजाते हैं। ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, ये सब पार्ट चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए, अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे ये तुम जानते हो। बाबा बैठ ये सब राज समझाते, तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते हैं। ये सब भक्ति की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला एक है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते दोनों तरफ तोड़ निभाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो, विष्णुपुरी का राज्य लो। पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो, विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पे बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना। हमारा स्वधर्म शांत है, शांत रहना है, स्वधर्म की याद दिलानी है। वरदान है नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले
हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वो नज़दीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहुसेना वार करने की बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। रावण की बहुसेना वार करने की बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व, 5 विकार ट्रांसफ़र होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। बहुत सुंदर बात। नॉलेज की शक्ति से हमें रावण के बहुरूपों को पहचानना है। इसमें भी हिम्मत चाहिए, परख शक्ति चाहिए। रावण के बहुरूप 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको अच्छे से पहचान कर जो बच्चे लकीर के अंदर रहते हैं वो कभी भी इनके अधीन नहीं हो सकते हैं। ऐसे हिम्मतवान बनना है। चाहे सोने के रूप में आए, चाहे कोई भी हिरण बन के आए, माया रावण को पहचान लेना है। बाबा कहते हैं आप बच्चों को हिम्मतवान बन के नॉलेज की ताकत से इसको पहचानना है और मुक्त रहना है। लोगों ने सेवाओं में सफलता प्राप्त करनी है तो निर्माणचित्त की विशेषता को धारण करो। सफलता प्राप्त करने का मंत्र है निर्माणचित्त की विशेषता को धारण करना, मान शान की इच्छा से परे रह के सेवा करना। अपने मान शान की इच्छा ना रख, बाबा को प्रत्यक्ष करने की इच्छा से करने वाले, निर्माण बनने वाले सेवाओं में सफल होते हैं। आज हम याद रखेंगे मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। भ्रिकुटी कक्ष में अपने सत्य स्वरूप को देखें, महसूस करें मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। नॉलेज की शक्ति से मैंने माया रावण को पहचाना है। भ्रिकुटी में अपने शक्तिशाली स्वरूप को देखें और स्वयं से एक वायदा करें, मुझे श्रीमत की लकीर में रहना है। लकीर के अंदर रहने वाली आत्माएं सदा सेफ रहती हैं। परम शक्ति से शक्ति प्राप्त करें। सर्वशक्तिवान की शक्तियों में इतनी ताकत है जो माया को दूर से पहचान लेती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करण धारण।